press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार और जिन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता है आलोक रंजन साहब, जो कि स्पेशल इंटरव्यू लेंगे शोएब चौधरी का, जो कि काफी दिनों से लापता थे। आज उस वीडियो में बताएंगे अपनी आप भी थी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ और कैसे ये इतने दिन उन्होंने गुजारे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं कोई वो नहीं कहता कि मैं तो कोई मतलब अफलातून हूँ, मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ या कोई बहुत बड़ा मैं जो सा इनकलाब ला रहा हूँ, ये चीजें इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं गलत हूँ, मुझे बताया जाए कि यार शोएब आप ये गलत कर रहे हो, मैं उसके ऊपर माफी मांगूंगा, मैं उसके ऊपर सॉरी करूंगा, ऑडियंस के सामने, कैमरे के सामने सॉरी करूंगा, मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। लेकिन जब आप मुझे बताओगे भी नहीं, मुझे बस ये कहोगे लाहौर छोड़ जाओ, मैं क्यों लाहौर छोड़ जाऊं? लाहौर से तो मुझे मोहब्बत है। आप खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आप किस तरह की, क्या आप लॉ के साथ जाकर इनके खिलाफ केस नहीं करेंगे कि भाई इनकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? आलोक भाई, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ ना, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि जो नाम है हमारे वकील, इनके ऊपर मैं तो अभी आया हूँ, मैं ये चीजें सारी देख रहा हूँ। और ये देखिएगा आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस चीज को लेकर, मैं जानता हूँ कि इसका शायद नुकसान मेरा होगा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी बात तो मेरे ट्रैक से हटाया गया। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। आपके काइंडली आप बोल रहे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे बताएं कि 2 साल आपने कभी मुझे किसी यूट्यूबर के साथ देखा, किसी के चैनल पे कोई कभी एक दो कोई ऐसा हो तो एक लैदा मैटर है। मैं तो इनसे मिलता नहीं, मैं इनसे मतलब मैं इन्हें बुरा या भला नहीं, जो गलत है वो गलत है, वो अपने जिम्मेदार है, लेकिन मैं इनसे कोई लिंक नहीं रखे हुए। तो ये क्यों मेरे साथ मुझे ट्रैक से हटाया? सबसे पहले तो नुकसान तो मेरा होगा। अब मैं जब अदालत में जाऊंगा वहां पे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मुझे भी ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं ये चीजें करूंगा और एक के साथ नहीं, जो चीजें होंगी विद प्रूफ करूंगा। और मुझे जहां तक जाना पड़ा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां तक जाना पड़ा, जहां तक मेरी आवाज जा सकी, मेरी जुबान बात कर सकी और मेरे साथ लोग खड़े हो सके, मैं जरूर बोलूंगा। मैं ये ओपनली कहता हूँ, मैंने कब कहा मैं इनके साथ मैं जरूर करूँ, मैंने अवॉइड जरूर किया कि यार नहीं, छोड़ो मामला इतना नहीं है जितना मैं, और मुझे मेरे देखने वाले ये कहते थे। मेरी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड ऑडियंस है, वो चीजों को समझती है, मैं पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं। आप मुझे बताएं, वो शाइला खान, मुझे काइंडली लोग भाई जरूर आंसर करिएगा। ये मैं समझता हूं कि आपके लोग सुनते हैं, आप अगर मैं गलत बोलूं तो बोलिएगा गलत है। वो शाइला खान जो मंदिर डिमोलिश हुआ, ये बीबीसी ने कवर किया, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, पाकिस्तान के मीडिया ने कहा मंदिर डिमोलिश हुआ, सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए कराची चली गई और वहां पे जाके कह रही है मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ। वो मेरे साथ खड़ी होगी, जो मेरे सच को झूठ कह रही है वो मेरे साथ खड़ी होगी। और सर ये सारी चीजें देखने वालों ने तो शायद समझ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बोलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मैं झूठा हूं तो आप सर मेरी बात सुने, मैं अगर झूठा हूं आप बोलें कि शोएब, आप लिखिए शोएब चौधरी झूठा है, आप बात करिए। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं जी आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियो पे रिएक्शन ना देना, बोलें कि हाँ भाई ये झूठा है। लेकिन आपको अगर पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बोलिए। आपकी बात जो सच और झूठ में तो फर्क इतना है कि सच सामने आ ही जाता है, उसको कोई छुपा नहीं सकता, और झूठ आप कितनी भी बार बोल देंगे, झूठ सच नहीं बन सकता। तो दर्शक समझदार है, वो बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं आपसे एक और चीज, मेरी एक बात, मैं बहुत सी बातें करना, मैं कहता हूँ 3 दिन मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं था उधर, 3 दिन या 4 दिन या जो मुझे, अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको नहीं पता कि कराची में मंदिर डिमोलिश हुआ था या नहीं हुआ? आप उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? सारे मीडिया ने कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, सबने कवर किया, वो खबर आई थी। भाई देखिए, हम तो इंटरनेशनल मीडिया पे ही भरोसा करेंगे ना भाई, वहां से खबर आई थी। मैं ये कहता हूँ शाइला खान वहां पे जाके कह रही है मंदिर डिमोलिश नहीं, और फिर मैं बड़ी बात ये करता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ अभी आ जाओ, मैं कराची चलता हूँ, ये भी कराची आए, ठीक है, वहां मंदिर में जाके लाइव आते हैं आपके प्रोग्राम पे। अगर मंदिर डिमोलिश हुआ तो ये अपना चैनल डिलीट करे, अगर मंदिर ना डिमोलिश हुआ तो मैं ये देखे, मैं तो कहता हूं कि मैंने झूठ बोला, मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। इससे बड़ी कोई बात है? माफी मांग के डिलीट करूंगा, हाथ जोड़ के डिलीट करूंगा। सर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो हिंदुओं के नाम पे, मजहब के नाम पे, और मुझे उस मजहब से बहुत मोहब्बत है, इस मजहब से बहुत मोहब्बत है, ये सब ये लड़कियां, ये शाइला नाइला ड्रामा कर रही हैं और मैं इनको जरूर एक्सपोज करूंगा। मैं ओपनली कहता हूं,
मैं कभी मजहब कार्ड नहीं यूज किया। मैं तो ये कहता हूँ ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंसानियत को सबसे आगे रखता हूँ। कोई और ये भी कहता हूँ इन्होंने हमेशा ये टारगेट किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए, अब मेरी इस बात को ये पकड़ेंगी, मैं जानता हूँ ये पकड़ेंगी, सिर्फ इन्होंने जो सा हिंदुओं को अच्छा दिखाया और इस तरीके से किया कि भाई पता है ऑडियंस वहां की मेरी ज्यादा ऑडियंस है। मैंने तो फिर भी बड़े प्रोग्राम पे कहा कि भाई कोई भी गलत सबकी करता है। ऑडियंस, सबकी हाँ, ज्यादा ऑडियंस भारत की है, सबकी भारत की लेकिन ऑडियंस है। लेकिन फिर भी इस ऑडियंस के बावजूद मेरे कई प्रोग्राम पड़े हैं नाजिया इलाही खान के साथ, जब वो मुसलमानों के या किसी के हवाले से भी बात करती है तो मैं कहता हूँ जो गलत करता है उसका कोई मजहब है नहीं, जो किसी की जान लेता है उसका कोई मजहब है नहीं। लेकिन ये शाइला खान, ये नाइला या जो भी लोग हैं, ये पहले टिकटॉक पे काम करते रहे हैं, मतलब वो डांस वीडियो या जो भी चीजें ये करते रहे हैं वो करते रहे, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन और ये चीजें। मैं एक सोच के साथ चल रहा हूँ, मैं एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहा हूँ। मुझे दबा सकते हो आप लोग, मेरी सोच को नहीं दबा सकते। मैं जाऊंगा, मेरे बाद बहुत आएंगे, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आए या 20 साल बाद आए, लेकिन पाकिस्तान चेंज तभी होगा जब हम हकीकत को जानेंगे। पाकिस्तान में चेंज तभी आएगा जब हम रियलिटी को सामने लेके आएंगे, जब हम अपने जिन्हें 76 साल से दुश्मन बताया गया उन चीजों को समझेंगे कि भाई दुश्मनी किस चीज की है, दुश्मनी करनी है। मैं कहता हूं ओपनली, मैं ओपनली कहता हूं मुझे इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन मुझे एजुकेशन में मुकाबला करना है, हेल्थ में करना है, मुझे नहीं करना जंगों में मुकाबला। तो ये मेरी अपनी सोच है। वही तो मैं कहता हूं, मैं अक्सर अपने वीडियोस में भी कल परसों भी मैं कह रहा था कि भाई अगर मुझे कोई ये बताए कि अगर मान लो सोहेब अगर ये कहते हैं कि भारत का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने इतना इतना बड़ा काम कर दिया है, तो क्या इसमें कोई गलत फैक्ट दिया, उन्होंने कोई गलत जानकारी दी और उसके बदले में वो सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा सुपार्को क्या कर रहा है? तो ये पाकिस्तान के भले की बात हुई ना कि उसके बुराई की बात हुई? सर ये तो सब देखने वालों के सामने है। मैं आपको बहुत सी चीजें बताना चाहता हूं और वक्त आने पे मैं बहुत सी चीजें बताऊंगा। मेरा देखने वालों से, आपके देखने वाले हैं या मेरे देखने वाले हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोई भी वीडियो आए, चाहे मेरी आए या किसी की भी आए, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा अपना थोड़ी सी नजर रखिएगा कि ये क्या किया जा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, हर एक का अपना राइट है। मैं अपनी वीडियो करता हूं, अपना प्रोग्राम करता हूं, आलोक भाई अपना प्रोग्राम करते हैं, कोई भी अपना प्रोग्राम करता है, हर एक का अपना राइट है, अपनी अपनी एक ओपिनियन है, जो मर्जी दे। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है। लेकिन एक होता है प्रोपेगेंडा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो मोहब्बत फैलाने के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, उस चीज को समझिए काइंडली। मैं चला जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा, या ये लोग सब मिल के मुझे मतलब इस तरीके से ये करेंगे, दबा देंगे, लेकिन शायद उससे ना तो पाकिस्तान का फायदा होगा, ना ही हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, और ना ही इन लोगों का फायदा होगा, क्योंकि एट द एंड इन्हें बेनकाब होना है। आज अगर लोग इंडिया से हमें देख रहे हैं, मैं ओपनली ये कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आज अगर लोग देख रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें नजर आ रहा है कि यार यूथ है, नई सोच लेके आ रहे हैं, शायद कुछ चेंज लाए। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि ये यूथ ड्रामा कर रही है, ये यूथ ड्रामेबाजी में मतलब सबसे आगे निकल चुकी है, तो वो लोग हमें देखना छोड़ देंगे, डेफिनेटली छोड़ देंगे। और ये होगा अगर ये ऐसे ही करते रहे, ये एक्टिंग करते रहे। मैं आने वाली वीडियोस में 2-4 वीडियोस में एक बड़ी चीज सामने लाऊंगा, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये व्यूअरशिप वाला चक्कर भी क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसी कंपेन स्टार्ट करने वाला हूं कि, और उसके लिए मुझे ऑडियंस की, उसके लिए लोग भाई आपकी जरूरत होगी कि जो अगर मैं सच पे होऊंगा तो आप मुझे जैसे पहले सपोर्ट किया आगे भी सपोर्ट करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सच का साथ देने में कोई पीछे नहीं हटता सोहेब भाई, ये बात याद रखिए, चाहे कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सच बात होगी, बिल्कुल साथ दिया जाएगा। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि ये जो राह आपने चुनी है ये राह आसान नहीं है, और जिस तरह आप टक्कर ले रहे हैं ये और भी मुश्किल है और भी चुनौतीपूर्ण है। मैं क्या ओपनली कह रहा हूँ, आपको शायद बड़ी बात नहीं होगी कि मैं अगले हफ्ते 10 दिन में नजर ना हूं या आपको मेरा चैनल खत्म हो, ये बड़ी बात नहीं है। क्या जो कानूनी कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पावर आपको दिखाई है कि उनकी पहुंच कहां तक है, क्या आपको लगता है कि आप अपनी ताकत से जो कानूनी कार्रवाई है उससे आपको इंसाफ मिलेगा? सर मैं देखें, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। इंसाफ ना मिला, कम से कम मैं अपने आप को महफूज तो कर पाऊंगा ना, मुझे समझ लग जाएगी कि यहाँ से इंसाफ मिलना है, नहीं मिलना, मैंने अब आगे मूव करना है या जो भी मुझे आइडिया, तो मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता। ओ भाई उन्होंने मुझे 3 दिन जहां भी रखा, जो भी किया, अगर मुझे वो वापस भेज देना
मतलब मैं अब तो इस तरीके से नहीं बैठ सकता कि भाई जो सा ठीक है आ गए हूं बात खत्म, नहीं। नाइला खान, शाइला खान, सना अमजद और हमजा। सना अमजद को सिर्फ यूज किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं, सना अमजद को सिर्फ यूज किया गया है। सना अमजद को शाइला और हमजा। आप सर मैंने 3 दफा आपसे सवाल पूछा है कि वो एक ही पुल के, एक ही ब्रिज के ऊपर वीडियो करती हैं, क्या उधर हमजा वीडियो में तो दिखता है। हाँ तो क्यों नहीं जाता हमजा? और फिर 4 दिन हो गए उसका कोई जो सीरीज स्टार्ट की थी वो कोई आगे प्रोग्राम ही नहीं आया। अब आएगा भी तो वो एक्टिंग होगी, ड्रामा होगा। लेकिन अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं यकीन मानिए मैं नहीं छोड़ूंगा। या तो मैं बिल्कुल हट जाऊंगा या फिर ये लोग हटेंगे, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि किस तरीके से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं ये चाहूं, आलोक भाई आप क्या बताइए, क्या किसी एक यूट्यूबर का नाम लीजिए जिसकी मेरे से ज्यादा व्यूअरशिप है? नहीं, किसी के नहीं है। मैं किसी के कहता नहीं हूँ है। कोई मैं कहता हूँ कोई एक दिन भी बता दे कि हाँ यार एक दिन उसकी व्यूअरशिप ज्यादा आ गई थी, एक दिन। बड़ी बात नहीं होती कोई एक दिन किसी की आ भी जाए, एक दिन भी मैं चैलेंज करता हूँ बता दे कि सिर्फ एक दिन हाँ यार उसकी ज्यादा आई थी। और मुझे व्यूअरशिप से मतलब मैं क्या व्यूअरशिप करूं? और फिर सारा लोग मुझे ये बताइए कि आप ये जानते हैं, मैं चाहता हूं ओपनली आज सारी चीजें डिस्कस हों, आप ये जानते हैं कि एक वीडियो से मुझे कितना रेवेन्यू आता है? और दो, आज भी मेरी वीडियो नहीं आई, कल भी वीडियो नहीं आई, और उससे पहले मुझे मतलब ये चीजें हैं, मैंने उस तरीके से नहीं देखा। अगर 2 दिन में यानी दिन की 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, 2 दिन वीडियो नहीं आई, उसका रेवेन्यू जो मुझे एड्स मिलते हैं, जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनका जो मेरा नुकसान हुआ वो कितना नुकसान हुआ। मतलब मुझे व्यूअरशिप का अगर करना था तो मैं वीडियोस डालता ज्यादा से ज्यादा या ना डालता, और आगे नहीं मुझे पता कि मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो डालनी है, क्या करना है सर। ये और सबसे बड़ी बात है शोएब भाई कि व्यूवरशिप ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ना किसी यूट्यूबर के हाथ में है। जो अच्छा काम करेगा, जिसके काम को व्यूवर्स पसंद करेंगे, जिसको उनमें अच्छा काम नजर आएगा, उनको वो व्यूज देंगे। डेफिनेटली ऐसे ही है। और फिर बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अटैक अगर इधर से देखते हैं, इधर से देखें, मुझे बड़ा अच्छा एक पॉइंट माइंड में आया। अगर मैंने अपने ऊपर अटैक करवाया है और सना मतलब ये है कि मैंने व्यूअरशिप के लिए करवाया, तो अटैक तो सना ने भी के ऊपर भी हुआ, उसकी व्यूअरशिप क्यों नहीं आ रही? वो तो फिर मेरा नाम यूज कर रही है व्यूअरशिप के लिए। सारे, मैं ओपनली कहता हूं, शायद बातें बुरी लगे, आज सारे यूट्यूबर मेरा नाम यूज कर रहे हैं व्यूअरशिप के लिए। शायद ये कुछ लोगों को ऐसा लगे ये देखो ये तो मगरूर हो के या मतलब एरोगेंट वे में बात कर रहा है, नहीं, रियलिटी बात कर रहा हूं कि सब लोग पाकिस्तान से, खास तौर पे मैं बात करता हूँ, ये जितने इस योनरा पे बात काम कर रहे हैं, इवन पाकिस्तानी कंटेंट वाले भी मेरा नाम लेके यूज। मैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल अगर योनरा की बात करें तो चाहे वो इंडियन कंटेंट पे कोई काम करता है, कोई वर्ल्ड अफेयर पे काम करता है, या इवन कोई पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करता है, बड़े बड़े नाम है, मंसूर अली खान, हामिद मीर, उनसे ज्यादा मेरी व्यूअरशिप है। आप चेक कर लें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं कहता हूं इस टाइम कोई एक यूट्यूबर जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करता है, पाकिस्तान का कोई एक यूट्यूबर दिखा दें जिसकी मेरे से ज्यादा व्यूअरशिप है। तो मुझे किस चीज नहीं का नहीं नहीं। मुझे किस चीज का इशू है व्यूअरशिप से? ये धोखा, ये ऑडियंस के साथ ये ड्रामा ना किया जाए कि व्यूअरशिप के लिए ये किया जा रहा है। और अभी ये चीज तो मैं जरूर दूंगा, ये चीज तो मैं जरूर, ये जो दाग है जरूर क्लियर करूंगा व्यूअरशिप वाला, और ऐसे तरीके से करूंगा कि लोग बेचारे परेशान होंगे और ये मजबूरन फंसेंगे। मैं आपको ये आने वाले टाइम में ये मैं चीजें जरूर क्लियर करूंगा। तो इस पूरे इशू पे क्या ये कहना ठीक होगा कि सामने वाले की उन्नति मतलब सामने वाले की डेवलपमेंट, सामने वाले की ग्रोथ देखी नहीं गई, इसलिए साजिशन ये काम किया गया है? अब आप ये कंट्री टू कंट्री बात कर रहे हैं या पब्लिक टू पब्लिक या पीपल टू पीपल, या जैसे मेरी ग्रोथ नहीं देखी गई और सामने वाले ने ये किया, या कंट्री की ग्रोथ नहीं देखी गई और सामने वाले कंट्री ने ये किया? आप नहीं, मैं आपकी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, आपकी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। एक जो ग्रोथ, जलन वाला जो मामला होता है ना, कि वो सामने वाला था, मेरे बाद आया और देखो कैसे ऊपर बढ़ गया ये। आलोक भाई एक और चीज बताएं मुझे, कोई एक यूट्यूबर पाकिस्तान से बता दें जो मेरे बाद आया। ये सब सना अमजद, नाइला, शैला, डेली स्वैग जो भी हैं। और फिर यहाँ पे मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, मुझे बड़ी हैरत हुई कुछ लोगों पे, मतलब मेरा उनके साथ इशू चलते रहे हैं लेकिन फिर भी वो मेरे चैनल पे आए। मैं उनको भी ओपनली बहुत थैंक्स बोलता हूँ। मतलब मैं नाम लूंगा। हाँ, मुजम्मिल को मैंने देखा आपके चैनल पे, महविश नाज को मैंने देखा आपके चैनल पे, अनम को देखा मैंने आपके चैनल पे, और भी कई लोग आपके सपोर्ट में आए थे। सर मैं कहता हूँ देखें, मैं यहाँ पे ये भी चीज क्लियर करता चलूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने काम के जिम्मेदार हैं, मैं जो कर रहा हूँ अपने काम का जिम्मेदार हूँ। लेकिन जो मेरे लिए आए, मैं कहता हूं कि मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं था। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, मैंने पहले भी आपको बताई है कि जब मुझे अंदर जहां पे भी रखा गया,
मुझे ये कहा गया कि तुम हीरो से जीरो हो चुके हो। मतलब मुझे आइडिया था कोई ऐसा प्रोपेगेंडा या कुछ ऐसा किया गया होगा, कोई एक हाइप बनाई गई होगी, ये तो मुझे पता था शायला और ये चीज इन लोगों के साथ मिल के सारा कुछ हो रहा है कि मुझे इंडिया में भी गंदा किया जा रहा होगा और पाकिस्तान में भी किया जा रहा होगा। लेकिन जब मैं वापस आया हूँ, यकीन माने इंडिया में तो डेफिनेटली मुझे बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान से लोगों ने सपोर्ट किया है। हमजा बेचारा किसी चैनल पे नहीं जा रहा, मैं आपके चैनल पे ये चैलेंज करता हूँ, आओ भाई मेरे साथ आओ 1-to-1 वीडियो करो, मैं आपसे माफी मंगवा के ना यहाँ से उठूं तो फिर मुझे कहना हमजा आपको चैलेंज कर रहा हूँ 1-to-1। ये पब्लिक को बीच में ला के ये देखें जी ये इंडिया का थंबनेल है, मोदी का थंबनेल है, ये ड्रामे ना करो, आओ मैं यहाँ पे नहीं, बैठा हूं। अगर अली हमजा चाहें तो मैं मॉडरेटर बन सकता हूं, मैं शो कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर अली हमजा तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो भाई मैं शो मॉडरेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, आए मेरे प्रोग्राम पे आए, मैं कहता हूँ, और अभी मैं ये मीडिया कॉल देने वाला हूँ, मैं ये चीजें करने वाला हूँ, मैं बुलाऊंगा सबको पाकिस्तान से या जो भी आना चाहे, जो भी लोग हैं आए, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैंने फंडिंग नहीं ली, क्योंकि मैं गलत अल्फाज नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो वो लोग हैं। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है शोएब भाई कि देखिए आखिर में क्या होता है ना कि सच की ही जीत होती है। झूठ कितना भी झूठ हो वो सच से बड़ा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जब सामने आके बातें आएंगी, अभी आप जब आगे की कार्रवाई करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लोगों तक सच्ची बात पहुंचे, चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। अब चाहे आप बेनकाब हो, चाहे सना अमजद बेनकाब हो, चाहे अली हमजा बेनकाब हो, सच्चाई तो सामने आएगी ना। मैं फिर से ये चीज क्लियर करता चलूं कि मेरी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मेरे अंधेरे की वो वीडियोस होंगी या जो भी है, मुझे नहीं पता, मेरे आंख पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ की कैसे है, उसे वो एडिट करेंगे या जो भी करेंगे, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, ये करता हूँ। भाई मुझे अपनी जान अजीज है, जब आपने मुझे पकड़ा है उस टाइम पे तो मैं ये कहूंगा, मैंने और ये नहीं बोला, मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला होगा, अगर मेरी कोई ये आवाज आएगी कि भाई मैं आइंदा ये कंटेंट नहीं करूंगा, ये मैंने कहीं नहीं बोला। मैंने ये जरूर बोला है, जो कि मेरी मुझे पता है वीडियोस या ऑडियोज आएंगी, मैंने ये जरूर बोला है कि भाई अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है मुझे बताएं, मैंने गलत बोला है तो मैं माफी मांगता हूँ। तो वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है शोएब भाई, बिल्कुल आपकी बात पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और लोग भी डिसाइड करेंगे ना। लोग जब ये वीडियो देखेंगे, हमारी और आपकी बातचीत देखेंगे तो लोग डिसाइड करेंगे। मेरी तमाम देखने वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये व्यूअरशिप और इन चीजों से थोड़ा सा काइंडली हट के सोचिए, और खास तौर पे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी उम्मीद से ज्यादा मैं जितना डिप्रेस था, जितना परेशान था इन दिनों में, और मतलब ये जो मेरे साथ किया गया, लेकिन जब मैंने देखा, अपना कमेंट बॉक्स देखा, अपनी कम्युनिटी देखी, तो मुझे मेरे में एक एनर्जी आई, एक जिम्मेदारी आई कि नहीं भाई वो लोग यकीन कर रहे हैं, उनके यकीन के साथ नहीं खेलूंगा, या तो वीडियो बनाना छोड़ूंगा, मतलब अगर मेरे पे अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन है मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मतलब डेफिनेटली मैं इतनी किसी के साथ लड़ तो नहीं सकता, मतलब इस तरीके से, आप समझदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं लड़ने वाले में फिर अरशद नदीम का जो हश्र हुआ हम सब जानते हैं। मैं या तो खामोश हो जाऊंगा या फिर अपना स्टांस ओपनली जैसे रखता था उससे बढ़ के रखूंगा। आपने मेरा डर खत्म किया है, और अब नायला, मैं लोग भाई आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपको ये कहता हूं कि भाई लेके आए एक शर्त पे, मैं नैला शैला आपके चैनल पे, मैं फिर आपको पहले भी, आप काइंडली देखने वालों को बताएं कि मैंने आपको पहले नहीं था बताया, मैंने बताया है, मैंने अभी 3-4 दिन पहले वीडियो मैंने बोला कि भाई मैंने कहा था कि भाई आइए हम बात करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जो भी कहना है मैं मॉडरेट कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि जो झूठा साबित हो, फैसला आप पे होगा, आप मुझे झूठा साबित करेंगे तो मैं माफी भी मांगूंगा और चैनल भी डिलीट करूंगा। मैं ओपनली इतनी हिम्मत रखता हूं, आए वो भी ये बोले, फैसला आप पे होगा, अगर वो गलत होंगी तो चैनल डिलीट करेंगी, आए ना बात करें मेरे साथ। खाली आबिद के, और आबिद अली बेचारा सीधा बंदा है, पहले भी उसे एक दफा ऐसे ही फंसाया गया, वो बात करता है पीस की, मोहब्बत की बात करता है, उसे वो वकील है या वो कोई मीडिया पर्सन है, वो बिजनेसमैन गारमेंट का काम करता है, सीधी बात करता है। और मुझे लगा, देखिए मैंने उनके वीडियो पे रिएक्शन भी दिया जो आपके चैनल पे आया था, मुझे लगा मैंने सवाल भी पूछे, लेकिन एक चीज ये भी है कि भाई उनके पास किस लेवल तक की जानकारी है, हो सकता है कि उनके पास उस लेवल तक की जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं ना, और अभी ये मुझे मेरे साथ जो टीम मेंबर बैठे हैं वो बता रहे हैं कि भाई कोई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लोज रखी गई थी, और आबिद को बोला था कि यार ये चीजें ना आगे डिस्कस करना, और आप समझते हैं ये मैंने गलत किया है? यानी मैं अपने बिल्कुल सबको देखिए, आपको अपना देखना है।
वही कह रहा हूं ना, मैं किसी के कहने पे थोड़ा चलूंगा। यानी कोई भी आके मेरा जो प्लान है वो मीडिया पे पूछ ले कि हाँ भाई आगे क्या करने वाले हो, ताकि वो उसके अगेंस्ट जाके साजिश कर ले, उसके अगेंस्ट जाके नेक्स्ट प्लान तैयार कर ले। मैं बेवकूफ मुझे समझा आप लोगों ने? शायला खान, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हो, चाहे आप डीएचए में रहती हो, चाहे आप जहां पे भी रहती हो। लेकिन अब आपने मुझे जिस तरीके से आपने मेरे पे अटैक किया है, जिस साजिश के साथ किया है, हमजा आपको मैं कहता हूं, आओ भाई, अब आप आओगे, अब आप भागोगे, मैं आपके पीछे होऊंगा। और अगर मैं जिस दिन मेरी वीडियो ना आई, मैं एक प्रॉपर स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके इस चैनल के ऊपर अनलिस्टेड वीडियो रखने वाला हूं, जिसके अंदर मैं ऐसी चीजें रिकॉर्ड करूंगा, विद ऑडियोज भी लगाऊंगा, बहुत से ऐसी चीजों की ऑडियोज वीडियोस लगाऊंगा जिसमें ये चीजें क्लियर होंगी। लोग भाई आप जानते हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, अदारे के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं होता, मतलब इजाजत नहीं होती, कानून में नहीं है कि आप किसी पुलिस वाले की या किसी की भी आवाज को आगे लगा सको या कुछ ऐसा कर सको। आप इन चीज आपके वहां पे है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे है कि आप किसी पुलिस वाले की ऐसे मतलब ऐसे जो डिस्कशन है वो। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो आपको वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी रखूंगा, और एक दो यूट्यूबर्स चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो उनको भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर मेरे साथ कुछ हुआ वो वीडियो सामने आएगी और उससे वो बहुत से चेहरे बेनकाब जरूर होंगे। नहीं नहीं, सच्चाई के साथ रहिए शोएब भाई, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको कुछ नहीं होगा। भरोसा रखिए, सच्चाई की जीत होती है, इसका भरोसा रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सारी बात कही, और ये बिल्कुल अनएडिटेड चीज़ जाएगी, इसमें से कुछ भी मैं एडिट नहीं करने वाला। बिल्कुल जहाँ से बात शुरू हुई है और जहाँ तक बात हुई है वो पूरी की पूरी बात ये चैनल पे जाएगी, कि किसी को कहीं ये ना लगे कि भाई चीज़ें जोड़ी गई हैं, हटाई गई हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल एज इट इज़ यही वीडियो जाने वाली है। ठीक है आलोक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने आज तक कभी आपको कभी पर्सनल या कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये करें या वो करें या इस पे रिएक्शन दे दें। इवन मैं जानता हूं आपने कई वीडियोस पे ऐसा मेरे से हुआ है, चाहे मेरे एडिटर से मिस्टेक हुई, आपने उसके ऊपर बड़ा ओपनली रखा। आपने एक दफा बोला कि फेक वो ट्वीट बाय सोहेब चौधरी या कुछ इस तरीके से। इवन मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि लोग भाई ये थोड़ा वो हो गया है, आप इसको देख लें। आपने बोला कि भाई मैंने कभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दफा अगर मैं गलत हूं तो आप ओपनली ये बोलिएगा कि ये देखो ये सोहेब चौधरी झूठा है, ये सोहेब चौधरी गलत है। लेकिन अगर शाइला खान, ये सना, ये हमजा गलत है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी, जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे भी, और मतलब पब्लिक से, ऑडियंस से, चाहे इंडिया से है पाकिस्तान से है, कि कम से कम सच के साथ जरूर खड़ी होइएगा। मैं ये नहीं कहता मेरे साथ खड़े हो, आपको लगता है वो सच बोल रहे हैं उनके साथ खड़े हो, लेकिन इस दफा ये जो ड्रामा किया जा रहा है, ये जो एक मतलब प्रॉपर तमाशा बनाया गया है, आलोक भाई आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली जरूर, आप पब्लिक भी यही चाहती है कि जो सच है वो सामने है, तो आप जरूर बोलिएगा सच का साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज सच का साथ मैं हमेशा देता हूं, और देता ही मैं कभी, मैं आपको पता ही है कि मैं तो बिल्कुल जो पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, जो साक्ष्य दिख रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बात करता हूं। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा इशू हुआ है, इस पे दर्शकों से बेहतर जज कोई और नहीं हो सकता, और दर्शक दिखाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है और नहीं है। आप देखिएगा इस बात को, दर्शकों से बढ़िया जज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शकों ने सब कुछ देखा है। अभी देखिएगा आप, ये होगा ऐसा ही। और मुझे यकीन माने ये व्यूअरशिप, क्योंकि मुझे तो चीजें नजर आ चुकी हैं कि व्यूअरशिप अगर आएगी भी तो हफ्ते बाद पता नहीं किधर होगी, क्या होगा मामला, मुझे तो ये चीजें समझ आ चुकी हैं। तो इसलिए मैं अब किसी और एंगल से मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी देर भी बोल रहा हूँ कम से कम लोगों को जितना सच बता सकता हूँ वो बता के जाऊं। और जब ना भी बोलूंगा, एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑडियो भी है, क्लिप्स भी हैं, जिसमें वीडियोस भी मौजूद हैं, जिससे, और मैं वो आपको भी इजाजत देता हूँ कि आप वो डेफिनेटली अगर आपके पास या जिसके पास भी पहुंचे वो जरूर चलाइएगा। और मैं हूं या ना हूं वो आप वो वीडियो चला दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ध्यान रखिए और सच की लड़ाई लड़ते रहिए। देखिए सच का सामने आना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, भारत हो, पाकिस्तान हो, आपके दर्शक हैं, मेरे दर्शक हैं, सबके दर्शक हैं, वो सच जानना चाहते हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, आपके साथ ये डिबेट हुई, इसमें कहीं पे इंडिया पाकिस्तान का उस तरीके से जिक्र हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ओपनली ये देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं, पाकिस्तान की यूथ को जगाना चाहता हूं, डेवलपमेंट की बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मैंने सब चीजें बोली, लेकिन ये कोई नहीं चलाएगा। ये बताया जाएगा कि ये देखो जी इंडिया के मीडिया पे बैठ के रोना रो रहा है, ये क्लिप कहीं नहीं चलेगा। मुझे पता है ये क्लिप कहीं चला कि भाई इसने जाके मिनॉरिटीज की हिदमत की, मिनॉरिटीज के साथ खड़ा हुआ, ये क्लिप कहीं चला कि ये जाके मतलब राशन देता है लोगों को, नहीं चला। ये क्लिप कहीं चला कि जड़ावाला में जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर जलाया गया तो कौन गया था जिसने इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठाई थी? कौन गया था जब कराची में मंदिर डिमोलिश हुआ? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये सच। लेकिन कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है, सच तो दर्शक जानते हैं ना। देखिए कहीं चले ना चले,
दर्शक जानते हैं कि सच क्या है, और मुझे लगता है कि आखिर में सच की जीत होगी। आप ध्यान रखिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी मत छोड़िए। मैं तो यही कहूंगा कि हक की लड़ाई लड़ना हम सबका अधिकार है, हम सबका हक है, और वो लड़ाई लड़नी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। सपोर्ट की जरूरत है। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि कम से कम जो ये भेड़िए इस फील्ड में जो मोहब्बत की आड़ में नफरतें बांट रहे हैं, जो रिलेशन बेहतर करने की आड़ में रिलेशन खराब कर रहे हैं, उनको जरूर पकड़ें, उनको जितना हो सके उनको बेनकाब करें और उन्हें बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है। और मैं गलत कर रहा हूं, मुझे आप जो भी करें, मुझे सजा दें। मैं लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा वाकई में आवाज उठा रहा है, आज एक मौका है। पाकिस्तान के लोगों से खासतौर पे कहना चाहूंगा, यूथ से कहना चाहूंगा कि भाई आज एक मौका है, आइए आवाज उठाते हैं, आइए कानूनी तौर से पे हम उठते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। यार मैंने कब कह दिया कि इंडिया के साथ मिल जाओ? मैंने कब कह दिया कि पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा मैं तो यही कह रहा हूं कि आओ पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंडिया के नाम पे जो नफरतें बांटी गई हैं उसको ना बांटा जाए, क्योंकि इंडिया ने नफरतें खत्म की तो वो कहां जा पहुंचा। हमें भी नफरतें खत्म करनी चाहिए। और क्या सिर्फ मैं इंडिया की बात करता हूं? आलोक भाई, मैंने रशिया के ऊपर कितनी बात की, अफगानिस्तान के ऊपर कितनी बात की, चाइना के ऊपर कितनी बात की। हमजा में इतनी जरूरत है तो भाई आए ना, बोले कि जो चाइना में चीजें हो रही हैं मुसलमानों के साथ वो बोले। और पता सबको सभी कुछ है, लेकिन खैर आलोक भाई आपका टाइम, अगर मैं तो पता नहीं 2 घंटे बोलता जाऊंगा तो नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने शोएब भाई। और पूरा दर्शक आपके साथ है, सच के साथ है, और जो होगा आप अपडेट करते रहिएगा और हम लोग ज़रूर उसको देखेंगे, हम लोग ज़रूर उसको दिखाएंगे, दर्शक उसको जज करेंगे, और जो भी होगा मुझे लगता है कि अच्छे के लिए होगा। और मैं लास्ट में एक बात क्लियर करता चलूं, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि चैनल पे वीडियोस आ रही हैं। मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूं, ये मुझे मेरे भाई बता रहे थे। आप इस चीज को चाहे मजाक समझेंगे आलोक भाई, आप इस चीज को देखेंगे, ये जो मैं बात करने वाला हूँ, मेरे इस टाइम चैनल की जो एक्सेस है, उसका जो कोड है या जो भी ये चीज होती है, ये पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स को मैं दे चुका हूँ। क्या आप, मैं कहता हूँ खुद बोलेंगे आके कि मेरे टीम मेंबर्स में कितने लोगों के पास इसकी एक्सेस है इस टाइम। मुझे सिर्फ चैनल का नहीं है, मैं एक सोच लेके चला हूं, और मैं ये भी जानता हूं मेरा चैनल आज उड़ा दें, लेकिन मुझे आज मौका दें, मैं फिर इस तरीके से चैनल खड़ा कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि बात जो सी वो सब्सक्राइबर की नहीं होती, बात आपकी नीयत, आपकी सोच की बात होती है। अब मैंने दूसरा चैनल बनाया, जो स्टार्ट किया, वहां पे 400 के 500 के 300 के आपके साथ भी प्रोग्राम किया, तो क्या मुझे सब्सक्राइबर से ऐसा नहीं है? जो मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, वो इस वजह से नहीं कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा चैनल खत्म भी होगा तो भी वो मुझे देखेंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। आपने ये चीज देख ली होगी, मैं तो अभी देख रहा हूँ मेरे नाम पे, मेरे जो जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं है, वो मेरे नाम का थंबनेल लगा के, फोटोज लगा के, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और व्यूज आ रहे हैं। मतलब जिसे 2000 व्यू आता है, 4000 आता है, वो मेरा नाम, मेरी फोटो लगा के पता नहीं जो भी कर रहा है। खैर, मैं ये व्यूज और ये चीजों को, इन चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहता। लास्ट में फिर एक दफा यही कहूंगा आलोक भाई से, जितने भी देखने वाले हैं, पाकिस्तान से खास तौर पे देखने वाले, इंडिया से देखने वाले, यही कहूंगा कि सच का साथ दीजिएगा। अगर आपको लगे मैं गलत हूं तो मुझे आप जोन सा जितनी मर्जी सजा दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे शाइला और हमजा और जो लोग जिन्हें आप दे सकते हैं सजा, बहुत से लोग इनके पीछे भी हैं, लेकिन उन्हें तो आप जानते नहीं ना, आप उन्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें आप सजा दे सकते हैं उन्हें जरूर दीजिएगा। मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूं, आप मेरे से पूछे सवाल, मैं कहता हूं मैं तो 3 दिन जिस तरीके से रहा हूं, मैं तो 6-6 घंटे बोलूंगा, लेकिन मुझे नहीं रोका गया स्टेशन में कि आप वीडियोस ना बनाएं। अच्छा, कोई बात नहीं शोएब भाई, बिल्कुल आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और बाकी सारे लोग आपके साथ हैं, और सच सामने आएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका, ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट किया, मतलब मैंने ही आपको बोला, लेकिन आपने फिर भी मुझे मौका दिया बात करने का, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। देखने वालों से फिर कहूंगा कि काइंडली जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आगे आने वाले टाइम में भी जो मैं करने जा रहा हूं, अगर आपको लगे वो सच है, अगर आपको लगे कि वाकई में, मैं ये नहीं कहता मैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए अगर मैं काम आपको करता नजर आऊं तो मेरा साथ दीजिएगा, नहीं तो मुझे आप जो आपका राइट है वो आप जरूर करिएगा। थैंक यू शोएब भाई, थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शोएब चौधरी और आलोक रंजन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें शोएब चौधरी ने
काफ़ी कुछ बताया कि उनके साथ पिछले कुछ बीते दिनों में क्या कुछ हुआ, पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें कैसा ट्रीट किया, उनके परिवार के ऊपर क्या बीती। हम सब जानते हैं कि कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई थी जब वो रोड पे पब्लिक रिएक्शन ले रहे थे और पाकिस्तानी पुलिस उनको उठाकर ले गई थी कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के कहने पर, क्योंकि उनके जो व्यूज़ हैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बेहतरीन आ रहे थे। उनका चैनल पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो ये मामला सारा जलन और ईर्ष्या का है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको पूरी आप बीती शोएब चौधरी की जानने को मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।